हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ। और ये जो 11 वर्कशीट है आपकी, ये संस्कृत की क्लास 6 की रहेगी। और पार्ट जो 6 है आपका, जिसका नाम है समुद्र तटः, उसी से रिलेटेड रहेगी। तो मैं आपको नमो नमः करता हूँ और आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एषा समुद्र तटः, इसकी हिंदी भी नीचे लिखी है। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। आप एक एक लाइन ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में भी आए। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। देखो रेड लाइन है ना, यहाँ पे रेड अक्षर से लिखा है ना, और नीचे इसका मीनिंग भी रेड से करा हुआ है। आगे बोल रहा है केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। आगे केचन चा नौका भी, और कुछ नाव से। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि यह एक समुद्र का किनारा है और लोग ना घूमने के लिए आते हैं। कुछ तरंगों से खेलते हैं तो कुछ नाव से। मतलब कुछ नाव में जो है ना, आगे भी पढ़ूंगा क्या कर रहे हैं नाव से। जल विहारम कुर्वन्ति, मतलब जल में घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से जो कुछ है ना वो गेंद से खेल रहे हैं। और आगे देखिए, एक एक मीनिंग जो है ना उसके आमने सामने लिखा है। आप इसको ध्यान से पढ़ के ना बाद में लर्न कीजिएगा ताकि आपको संस्कृत अच्छे से आ सके। बालिका बालिका चा, बालुका भी, बालुका गृहम, बालिकाएं और बालक, रेत से, रेत का घर। ठीक है, बालुका गृह मतलब रेत का घर। आगे लिखा रचयंती, मतलब बनाते हैं। फिर मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयंती, मतलब बीच बीच में तरंगे रेत के घर को बहा देती है, क्योंकि समुद्र की लहरें हैं ना। ठीक है, तो वो आ रही हैं और वो लहरें को क्या बोले, तरंगे जो आ रही हैं, तो जो रेत का घर बना उसको फिर बहा के ले गई। आगे देखिए, ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, और वो कह रहा है यह खेल चलता रहता है। मतलब लहरें आती हैं जाती हैं, बच्चे बनाते हैं, फिर टूट जाते हैं। फिर इस तरीके से समुद्र किनारे बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग नाव चला रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग उसमें खेल रहे हैं। इस तरीके से चलता जा रहा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या बताया। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, ये कह रहा है जो समुद्र का जो तट है ना, न केवल घूमने की जगह है, मतलब वहाँ और भी कुछ होता है। क्या होता है देखते हैं। अत्र मत्स्य जीविन अपि स्वजीविकाम चालयंती, मतलब यहाँ पर मछुआरे आते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी जीविका चलती है। मतलब वो मछली को बेच के ना यहाँ पे पैसे कमाते हैं। फिर अस्माकम देशे बहव समुद्र तटा संति, ये बता रहा है। अस्माकम मतलब हमारे, देश में, देशे मतलब देश में। ठीक है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है ना। तो बहव मतलब बहुत से, समुद्र तटा संति मतलब समुद्र तट है। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा संति। ये कह रहा है हमारे देश में ना बहुत सारे समुद्र तट हैं, जिसमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों, बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए, गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते, और वही कह रहा है कि जो गोवा है ना उसका तो पूछो ही मत, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पसंदीदा है। ठीक है, कहीं पर भी आप सुनेंगे ना तो कहाँ गए, गोवा गए। समुद्र के किनारे कभी भी लोग जाते रहे तो चलो गोवा ही जाते हैं। आगे देखिए, विशाखापत्तनम तट विदेशी कव्यापराय प्रसिद्ध। ये कह रहा है कि जो विशाखापट्टनम तट है ना वो विदेशी व्यापार के लिए, ठीक है, जो लिखा ना ये विदेशी व्यापाराय प्रसिद्ध, तो विदेशी जो व्यापार है उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कोची तट नारिकेल फलभे ज्ञायते, और ये कह रहे जो कोची तट है ना वो नारियल फल के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखो पूरा नारियल आता है ना, नारियल पानी, तो वो सारा के सारा जो है केरल से ही आता है। ठीक है, तो कोची जो है बहुत ज़्यादा फेमस है।
आगे देखिए, मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरंती। ये कह रहा है कि जो मुंबई नगर में जो जुहू जुहू तट है ना, जुहू तट है ना, वहाँ पर सब लोग बेरोक टोक टहलते हैं, मतलब वहाँ बहुत लोगों का टहलना लगा रहता है, लगा रहता है। आगे देखिए, चेन्नई नगर से मेरी नातट से सागर तटेशु दीर्घतम। ध्यान से सुन लो बच्चों, ये बहुत बड़ी लाइन है, जनरल नॉलेज में भी आता है कि चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है ना, मेरीना तट, ठीक है, ये लिखा ना मेरीना तट, तो ये जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। ये कह रहा है भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है तो इसके इधर भी और नीचे भी समुद्र तट है, ठीक है। तो आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अस्माद एव कारणात भारत देशा प्रायद्वीपा इति कथ्यते। और ये कह रहा है इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। देखो, जब कोई देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है ना, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर संति। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बात आपको बच्चों कि ये कह रहा है कि जो पूर्व दिशा है उसमें बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और दक्षिण दिशा है उसमें हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है बच्चों। आगे सुनो, एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराम। ये कह रहा है इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तटे भवती। ये कह रहा है इन तीनों का जो मिलाप होता है ना वो कन्याकुमारी तट में होता है, कन्याकुमारी है ना, वहीं पर इन तीनों का मिलाप होता है। आगे देखिए, अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते। ये कह रहा है कि यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ पर आप जो है ना सूर्यास्त भी देख सकते हैं, ठीक है, और चंद्रोदय भी देख सकते हैं, वो भी एक साथ। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की अच्छे से कोशिश की है। अब फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपको जो कॉपी पर करने हैं वो केवल जो है आपको एक क्वेश्चन ये करना है, दूसरा क्वेश्चन ये करना है और तीसरा क्वेश्चन ये करना है। टोटल 3 है, आपको आंसर के साथ समझाऊंगा, ठीक है। फटाफट देख लीजिए। प्रिय छात्रों, आपको याद होगा कि पिछले कार्यपत्रक वर्कशीट 10 में हमने कारक विभक्ति पढ़ी थी ना, है ना, प्रथम विभक्ति द्वितीय तृतीय पढ़ी थी ना। तो इसमें जो है ना तृतीय यानी कि के द्वारा और चतुर्थी के लिए, है ना, तो इसके बारे में ना विभिन्न रूपों को हमें देखना है, मतलब रिवाइज करना है, वो आप कर लेंगे 10 वर्कशीट से। और आपकी सुविधा के लिए इन विभक्ति के रूपों को इस पार्ट में लाल रंग से, ठीक है, लिख दिया गया है, ठीक है, लाल रंग से देखो लिख भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, बस आंसर यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो फटाफट आप पहले का आंसर देखिए, यहाँ ना क्वेश्चन में जो है ना बोल भी दिया गया और यहाँ पे भी लाल रंग से आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए ये क्या पे लिखा है ना यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से बता रहा है कि जो है चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। अब आप फटाफट ना ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके हम आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन नंबर डालेंगे, नंबर 1 ये लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे जो खाली स्थान है, ठीक है, बहुत आसान है वैसे। आपको यहाँ तृतीय विभक्ति भरनी है, तो आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ मैं। तो अब आप ये आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, पहले वाले का बालका भी, ठीक है, जो बालका भी सह पठंती, मतलब जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तटाग कमल विभाति, ठीक है, ऐसी अहमपी खिलामी कंदुकेन, मतलब मैं जो भी कंदुकेन मतलब बॉल से खेलता हूँ। अश्व सहधवंती, ठीक है, अश्व जो अश्वों के साथ जो है वो दौड़ते हैं, ठीक है। ऐसे मृगा सहचरंती, ठीक है, मृगे आ जाएगा, सहचरंती जो हिरण है वो हिरणों के साथ जो है वो क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा आंसर देखिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको जो है ना ये मैचिंग करनी है, क्योंकि पहले यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप आंसर देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर मैंने सामने सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि रिक्स्थानेषु लिखिता। यहाँ पर जो है प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको यहीं से नोट करना है, फिर मैं आपको सीधा आंसर पर ले चलूँगा। ठीक है, और हिंदी में भी लिखा है कि रिक्त स्थानों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। रिक्त स्थानों में दिए गए कोष्टक में दिए गए शब्दों के स्थान पर पाठ में से देखकर शब्द लिखें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ऊपर पाठ में ही हैं। ठीक है, आप सारे के सारे आंसर ऊपर पाठ से ही ढूंढ सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, जना डैश का भी, मतलब डैश की जगह का भी लिखा है, जल विहारम कुर्वन्ति। तो मतलब जो लोग हैं ना वो जल विहार जो है वो किससे करते हैं, तो नौका से। तो ये डियर स्टूडेंट आंसर है पहले का। ठीक है, नौका भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ता हूँ, फिर इसका आंसर आपको यहाँ पढ़ के बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कोची तटा डैश ज्ञायते। मतलब कोची का तट है ना वो किसके लिए जो है जाना जाता है, तो नारियल के फल के लिए, है ना। आंसर देखिए इसका। तो आप ये लिखेंगे कोची तटा नारी के लभ्य ज्ञायते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डैश या कुत्र सर्वे जना स्वेरम विहरंती। इसका मतलब है कि कहाँ पर जो सब लोग हैं ना बेरोक टोक जो है वो टहलते हैं। तो मुंबई का जो था ना, तो वही सागर तट वहीं पर है जहाँ पर लोग बिना रोक टोक के ठीक है सैर करते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर देखिए। ठीक है, ये लिखा आंसर, मुंबई नगर से जुहू तटे जना स्वेरम विहरंती। उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, बालका बालुका भी डैश रचयंती। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि बच्चे हैं ना वो बालुका भी, यानी कि जो बालू है मिट्टी है उससे किसकी रचना करते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए। आप लिखेंगे बालका बालुका भी बालुका ग्रह रचयंती। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क भारत से सागर तटेषु दीर्घतम। मतलब भारत का वो कौन सा सागर का तट है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर देखिए। आप लिखेंगे चेन्नई नगर से मेरीना तट। मेरीना तट जो है ना चेन्नई नगर का, वो सबसे बड़ा जो है भारत का सागर का तट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में बोला गया है, भारत देश डैश इति कथ्यते। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर आप आंसर बताना या आंसर देख लेना। इसका मतलब है कि भारत देश को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप कहा जाता है ना भारत देश को, क्योंकि तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आंसर देखिए इसका। आप ये आंसर लिखेंगे, भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। ये वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन उसमें सब्सक्राइब बहुत कम हुए होते हैं। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बाकी जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो भी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। सातवां है, त्रैणाम सागरणाम क कन्याकुमारी तटे भवती। इसका मतलब यह है कि जो कन्याकुमारी का जो तट है ना उसमें तीनों सागरों का क्या होता है, संगम होता है ना। आंसर देखिए आप लिखेंगे त्रैणाम सागरणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवती। अब उसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत से पश्चिम दिशायाम का अस्ति। भारत के पश्चिम दिशा में क्या है। भारत से पश्चिम दिशायाम अरब सागर अस्ति। मतलब भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। ये टोटल जो है आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये वाला अच्छे से करवा दिया, दूसरा आपने ये कर लिया, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपने ये कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इन शब्दों के अर्थ पाठ में से देखकर आपको लिखने हैं। अब इसका आंसर आप देख लीजिए। टोटल आपके 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो फटाफट इसका आप आंसर देखिए। आप देख सकते हैं मैंने आंसर आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला बोला गया था ना पर्यटन स्थानीय, तो क्वेश्चन तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 4th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला जो था आपका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे लास्ट में देखते हैं ना, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैचिंग था, तीसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर के रूप में था, चौथा क्वेश्चन है आपको ये चौथे नंबर पे है। और चौथे क्वेश्चन को आपको जो है ये करना है कि इन शब्दों के अर्थ पाठ में से देखकर आपको लिखने हैं। तो मैंने आंसर लिख दिए, पर्यटन स्थानानी मतलब घूमने का स्थान। ठीक है, आप घूमने की जगह भी लिख सकते हैं। अतीव बहुत ज़्यादा, मत्स्य जीवना मछुआरे, दीर्घतम सबसे लंबा, और पर्यटन आए घूमने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ये बता दीजिए कि आप संस्कृत की जो वीडियो ना वो कब चाहते हैं। जैसे हर वीक की एक ही वर्कशीट आती है और मैं सारी की सारी बना रहा हूँ, तो आप कब चाहते हैं। जैसे पिछली बार जो बच्चों ने देखना जो स्टार्ट किया था वो थर्सडे को, ठीक है, ये फ्राइडे को देखना शुरू किया था, सैटरडे को, तो इसलिए मैंने इस बार लेट डाली है। अगर आप पहले चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो 11 बच्चे कहेंगे तो फिर मैं पहले बनाता करूँगा। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।